वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जज्बात जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। रिमेनिंग के जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जो है वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। हमने स्टैटिक जीके जो है वो भी स्टार्ट किया है और एचपी जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, recently Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Purushottam Rupala has inaugurated the 16th Agriculture Science Congress in which of the following city? B ऑप्शन आपका राइट आंसर है कोच्चि केरला। कोच्चि केरला में आपका 16वां जो एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस है वो इनागुरेट करी हुई है पुरुषोत्तम रूपाला ने। और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया है? इस कांग्रेस जो है इसे ऑर्गेनाइज करवाया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस न्यू दिल्ली ने। और रिसेंटली इस मिनिस्ट्री ने सागर परिक्रमा जो है वो लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने नंदी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया हुआ है। और G20 पेंडेमिक फंड ने जो है इंडिया को $25 मिलियन जो है वो फंड ग्रांट किया हुआ है। तो ये भी आप जो है इसमें याद रखेंगे। और जो $25 मिलियन का जो G20 पेंडेमिक फंड इंडिया को ग्रांट किया गया है ये किस लिए है? तो ये आपका एनिमल पेंडेमिक्स के लिए जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, recently which of the following organization has hosted 8 BRICS International Competition Conference 2023 which aims to discuss various emerging issues and challenges in competition enforcement in BRICS countries? रिसेंटली जो है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है 8 ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 जिसका एम है डिस्कस करना वेरियस इमर्जिंग इशूज चैलेंजेस इन कंपटीशन इन्फोर्समेंट इन ब्रिक्स कंट्रीज। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है या फिर होस्ट करा है 8 ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस। हुआ कहाँ पे है आपका? तो न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है। और चेयरमैन कौन है आपके CCI के? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं रवनीत कौर हैं। और जो आपकी ब्रिक्स समिट हुई है ये कहाँ पे हुई है? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है आपकी हुई है ब्रिक्स समिट 2023 में। एंड जो आपका ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है और साउथ अफ्रीका में ही हुआ है। जहाँ पे आपकी ब्रिक्स समिट हुई है वहीं पे आपका ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। और नेक्स्ट ईयर की ब्रिक्स समिट जो होगी वो कहाँ पे होगी? 2024 में जो ब्रिक्स समिट होगी वो आपकी होगी कजान रशिया में। ये सब जो है वो आपका इसमें था। और इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट और रह जाता है कि रिसेंटली 6 कंट्रीज़ ने जो है ब्रिक्स को ज्वाइन किया हुआ है। उसमें आपका आ जाता है अर्जेंटीना, इथोपिया, UAE, साउथ अरेबिया, ईरान, इजिप्ट। तो इन 6 कंट्री ने ब्रिक्स को जो है वो रिसेंटली ज्वाइन किया है। और इनकी मेंबरशिप जो है वो 1 जनवरी 2024 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ब्रिक्स जो है इसका अपना खुद का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर जो है वो संगाई में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द signing of a MOU between India and which of the following country in the field of digital technologies? रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव किया है साइन करना MOU बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस जो आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी की फील्ड में है। आपका बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर। और MOU जो है वो आपका 5 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज सेलिब्रेटिंग अ नेशनल वाइड खादी महोत्सव फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। रिसेंटली जो आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उन्होंने जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशन वाइड खादी महोत्सव 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। कहाँ पे? तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है मुंबई और महाराष्ट्र में।
मुंबई के महाराष्ट्र में जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाएगा खादी महोत्सव। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन कौन है? इसके जो चेयरमैन है वो है मनोज कुमार। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। और ये आपका बना कब था कमीशन? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये आपका 1956 में जो है वो बना हुआ था। और जो इसका पॉपुलर ये जो है वो क्या करना चाहते हैं, जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो पॉपुलर करना चाहते हैं। और इसके लिए इन्होंने रखा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली एचई डॉक्टर समिया सुलूहू हसन द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन कन्फर्ड विद एन हॉनरी डॉक्टरेट बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जो रिसेंटली जो एचई डॉक्टर समिया सुलूहू हसन है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है कहाँ की? तंजानिया की। और इन्हें जो है वो ऑनर किया गया है ऑनरिस कॉजा से किसने? तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने। तो ये आपका इसमें था। और आपका इसमें एक और है कि ये जो आपका आईआईटी मद्रास है इन्होंने अपना पहला ओवरसी कैंपस जो है वो ओपन करा है जांजीवीर सिटी तंजानिया में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अमेंडमेंट ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 for specifying rate of royalty in respect of three critical and strategic mineral. Which of the following mineral is not included in the list? C ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यूरेनियम जो है आपका इसमें ऐड नहीं किया गया है। जो आपके थ्री क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल थे वो कौन कौन से थे? तो वो थे आपके लिथियम, नायोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये आपके थ्री क्रिटिकल जो हैं वो मिनरल थे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका क्वेश्चन वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद विंजाना भारती जिसे हम विवा बोलते हैं इज ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीबिशन called Space on Wheels program in which of the following states? Recently इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विभा के साथ कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज करवाया है स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रोग्राम करेगा क्या? ये यूथ जो है उनको इनकरेज करेगा और ये जो है वो शो करेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स को कि किस तरह से जो आपका इसरो है वो वर्क करता है। तो वो सब जो है कॉलेज स्टूडेंट्स को शो करेंगे और इन्हें जो है वो इनकरेज करेंगे। और रिसेंटली जो आपका अरुणाचल प्रदेश की 3 आइटम्स जिन्हें जीआई टैग मिला है याक छुरपी और फिर आपका जो कि एक चीज़ है जो किससे बनती है, जो आपकी अरुणाचल याक जो है उसके मिल्क से बनती है याक छुरपी। तो इसे जो है वो मिला है। फिर तांगसा टेक्सटाइल है उसे मिला है। कामती राइस जो है उसे जीआई टैग मिला है। तो ये सब रिसेंटली आपके अरुणाचल प्रदेश से जो है वो न्यूज़ में आए थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप्रूवल टू इस्टेब्लिश एंड इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन फॉर स्टेट। रिसेंटली जो है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन फॉर स्टेट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंस शेड्यूल ट्राइब कमीशन बना रही है स्टेट के लिए, ये फोकस करेगा डेवलपमेंट इन डेडिकेटेड वे फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज़। और जो आपका नेशनल कमीशन था एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो आपका 2024 में जो है वो बना था। एंड तो ये आपका इसमें था। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका क्वेश्चन वो है recently which of the following operation has been launched by India to facilitate the return from Israel of its citizen amid a full blown war with Hamas group in Gaza। तो आपने पढ़ा है कि रिसेंटली इज़राइल में जो है वो आपका हमस ग्रुप जो है उन्होंने जो है वो धमाका किया हुआ था। रिसेंटली जो है आपका इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडिया के लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें वापस बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन अजय। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है।
और उनके जो है जो हमास ग्रुप ने जो इज़राइल पे धमाका किया था, तो उसके लिए इज़राइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है हमास ग्रुप के अंगे, उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो ये जो है वो इज़राइल ने स्टार्ट किया है हमास ग्रुप के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली एट द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्काइव्स कांग्रेस 2023 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट came together in a significant move to strengthen their collaboration in preserving their shared archival heritage. This conference is being held in recently International Council of Archive Congress 2023 ने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया एंड यूएई ने जो है एक साथ मिलकर जो है वो क्या किया हुआ है, एक सिग्निफिकेंट मूव लिया हुआ है स्ट्रेंथ करने के लिए कोलैबोरेशन इन प्रिजर्विंग देयर शेप्ड आर्काइवल हेरिटेज। तो ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है ये हुई है अबू धाबी में। सो ये ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। इंडिया की नेशनल आर्काइव कहाँ, मतलब कि आपकी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहाँ पे है, इंडिया में ही है। और नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, अरुण सिंघवाल जो हैं वो हैं, और इन्होंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करा हुआ है इस कांग्रेस में। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष सर्बानंद सोनोवाल सेड दैट 8th आयुर्वेदा डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ नवंबर। थीम ऑफ दिस डे फॉर द ईयर 2023 इज। यूनियन मिनिस्टर जो है आयुष सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने कहा कि आपका 8th आयुर्वेदा डे जो है वो 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, और जो इसकी थीम होगी वो होगी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। डी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। और जो आपका आयुर्वेदा डे है ये दिवाली से 2 दिन पहले जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इसका मेन इवेंट है वो कहाँ पे हुआ है, तो आयुर्वेदा डे का जो मेन इवेंट हुआ है आपका वो हुआ है हरियाणा पंचकुला में। तो ये आपका इसमें था। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ड्यूरिंग द 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज मीटिंग। रिसेंटली किस कंट्री ने जो है वो अज्यूम करी हुई है चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की 23वें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, श्रीलंका। जो आपका IOR है मींस कि इंडियन ओशियन एसोसिएशन है, इसके जो न्यू चेयरमैन बना है वो श्रीलंका बना है। 2025 तक जो है वो श्रीलंका इसका चेयरमैन रहेगा। और जो आपका इंडियन ओशियन एसोसिएशन है इसमें 23 कंट्रीज़ आपकी आती हैं, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो मॉरिशियस में है। तो ये जो है वो आपका इसमें था, ये सब जो है आप इसमें याद रखेंगे। और 2021 से 2023 तक इसका जो चेयरमैन था वो बांग्लादेश रहा है, और अब बना है श्रीलंका, और श्रीलंका जो है वो 2025 तक जो है वो रहेगा। मतलब कि 2 साल के लिए हर एक कंट्री जो है वो चेयरमैन बनती है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की। एंड जो आपकी इसकी मीटिंग्स है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की वो कहाँ पे होंगी, इसकी जो मीटिंग्स होंगी वो होंगी श्रीलंका के कोलंबो में, क्योंकि श्रीलंका जो है इसका चेयरमैन बना है। तो इसकी जितनी भी मीटिंग्स होंगी आपकी वो कहाँ पे होंगी, कोलंबो श्रीलंका में होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ब्रोकन द 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड एट द 62nd नेशनल ऑप्शन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023। रिसेंटली जो है आपका 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है 62वां जो आपका नेशनल ओपन एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई है उसमें। तो किसने जो है ये रिकॉर्ड आपका तोड़ा हुआ है, तो मणिकांता एच हबलीधार। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है, इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा हुआ है। मणिकांता जो हैं उन्होंने 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड जो वो ब्रेक किया है 62वें नेशनल ओपन एथलेटिक चैम्पियनशिप में। और
इन्होंने जो है वो 0.03 सेकंड में जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। सॉरी, तो इन्होंने जो है वो 10.23 सेकंड में जो है अपना जो ये था रेस वो कंप्लीट किया है। और मतलब कि इन्होंने 0.03 सेकंड से ब्रेक किया है। और 10 मिनट 26 सेकंड में जो है इन्होंने ये रेस जो है वो जीती हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।